Hello aspirants, I welcome you all back into your channel Ace Exam। और आज की इस सीरीज़ में हम लास्ट ईयर के सारे करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट रहे हैं वो कवर करेंगे। मैं पहले मंथ वाइज जा रही थी बट सिंस ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट मैंने सारे एक साथ लिख लिए हैं एंड विल रिवाइज देम। ओके, बट मैंने ये वाला इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि अब मैं हर वीक में या फिर हर फोर्ट नाइट में आपके लिए सारे करंट अफेयर्स लेकर आती रहूँगी। ठीक है, और एक बार हम उसको मंथ के एंड में भी कर लेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इवन व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज Salman Rushdie won prestigious German Peace Prize 2023। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया गिफ्टेड मिसाइल क्रोवेट INS कृपान टू वियतनाम। अब बेसिकली अगर हम देखें तो क्रोवेट क्या होता है, तो ये एक स्मॉल वॉरशिप होती है। ठीक है, हम लोगों ने IS कृपान को कमीशन कब किया था इंडिया में, तो हमने किया था इसको 12 जैन 1991 में इसको इंडिया ने कमीशन किया था। एंड डी कमीशन कब किया था, तो डी कमीशन हमने किया था इसको 22 जुलाई 2023 में। देखो, कमीशन का मतलब क्या होता है कि ये इंडियन नेवी ने इंडक्ट करी है एंड इट विल बी यूजिंग इट। ठीक है, डी कमीशन होता है कि जब वो अपनी सर्विस ख़त्म कर लेती हैं तो हमें उनको डी कमीशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इंडिया ने जब इसको 22 जुलाई 2003 में डी कमीशन किया तो हमने INS कृपान को गिफ्ट कर दिया, किसको, वियतनाम को। INS कृपान एक खुखरी क्लास क्रोवेट है, क्रोवेट। तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन से क्लास की है, बिकॉज जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो पहली हमने इंडक्ट की होती है, बी इट सबमरीन, बी इट क्रोवेट, फ्रिगेट, जो भी होता है उसके पहले वाले पे नाम दिया जाता है। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले खुखरी इंडक्ट करी गई थी, इसीलिए इसका नाम खुखरी क्लास रखा है। ठीक है, तो इसको बनाया किसने था, तो इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। एंड अगर हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम का कैपिटल क्या है, दैट इज़ हनोई। एंड ये बॉर्डर शेयर करता है हमारा किसके साथ, साउथ चाइना सी के साथ। ठीक है, इसके लिए इतना रिलेटेबिलिटी काफ़ी है। आगे हम बढ़ेंगे। द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद सूरीनेम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो ये एक ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार के का सिविलियन अवार्ड है जो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है टू बी द प्रेसिडेंट एंड सेकंड वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी है। फर्स्ट वाज प्रतिभा पाटिल। ठीक है, एंड ये संथल कम्युनिटी से आती हैं। संथल बेसिकली आपको मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको ये झारखंड, उड़ीसा, ये इन स्टेट्स में आपको मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 100 डेज 100 पेज कैंपेन टू रिटर्न अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ये किसने स्टार्ट किया है, तो ये हमारी RBI ने स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हुए हैं बैंक में उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उनके जो ओनर्स हैं उनको फाइंड आउट करके उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि विच आर अनक्लेम्ड डिपॉजिट, तो 4 साल का जो गैप, 10 ईयर्स में जो गैप रहेगा कि उस अकाउंट में कोई भी डिपॉजिट नहीं हुआ है, उसको हम अनक्लेम डिपॉजिट मानेंगे एंड उसके ओनर को हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एंड ये हर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा और जो भी टॉप 100 होंगे ना उनको हम वापस करेंगे। RBI की अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश कब गई थी, तो ये इस्टेब्लिश करी गई थी 1 अप्रैल
1935 को। कहाँ पर? तो कोलकाता में। ठीक है, पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो अभी इसका हेडक्वार्टर रहेगा हमारा मुंबई में। ठीक है, और ये किस एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोवा होस्टेड 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ठीक है, तो गोवा की अगर हम बात करें तो ये तो चलो फैक्चुअल था। गोवा ने ही इस बार खेलो इंडिया होस्ट किया है, खेलो इंडिया। ठीक है, गोवा में ही जो फेस्टिवल है इम्पोर्टेंट, दैट इज सनबर्न फेस्टिवल। सनबर्न फेस्टिवल आपने भी कई बार सुना होगा। तो सनबर्न फेस्टिवल आपका गोवा में मनाया जाता है। अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाना चाहें तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, दैट इज़ दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है? तो ये हमारा गोवा में ही है। कौन सी रिवर बनाती है? तो रिवर रहेगी हमारी रिवर मंडोवी। ठीक है, एक और अभी हमारा न्यूज़ में रहा है गोवा, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जुआरी जो रिवर है, जुआरी रिवर, इसके ऊपर न्यू जुआरी ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, जुआरी ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है इंडिया में। ठीक है, एंड इस न्यू जुआरी ब्रिज को हम मनोहर सेतु भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रहेगा मनोहर सेतु। ठीक है, तो ये तो चलो सेकेंड लॉन्गेस्ट है। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रहेगा हमारा वर्सोवा बांद्रा सी लिंक। ठीक है, एंड अगर हम बात करें कि मैं एक पॉइंट भूल गई थी, तो आरबीआई के अभी के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेटो की 2023 की समिट कहाँ हुई है? तो ये पहली बार हुई है कंडक्ट लिथुनिया में, मतलब फर्स्ट टाइम लिथुनिया ने इसको होस्ट किया है। ठीक है, नेटो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर। एंड अगर हम देखें तो लिथुनिया की कैपिटल क्या है? तो ये रहेगी विलिनिस। जो एफकैट वाले एग्ज़ाम के बच्चे हैं उनको खासकर कैपिटल्स याद होनी चाहिए, तो आप ये याद रख लीजिएगा। एंड अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो ने अभी एक और चीज़ के लिए न्यूज़ में था, दैट इज़ इसमें 31st मेंबर ज्वाइन किया है, दैट इज़ द लेटेस्ट मेंबर। और ये कौन है? तो ये रहेगा हमारा फिनलैंड। ठीक है, एंड ये नेटो कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर अभी कहाँ पे ओपन किया गया है? तो ये गाज़ियाबाद यूपी में ओपन किया गया है। तो हमारी जो फूड के स्टैंडर्ड्स देखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेगी FSSAI, दैट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश करी गई है अंडर FSSAI एक्ट ऑफ 2006। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंशुमली रस्तोगी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ रिप्रेजेंटेटिव टू काउंसिल ऑफ ICAO, दैट इज़ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कपिलेश्वर टेम्पल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। और ये कहाँ पे है कपिलेश्वर टेम्पल्स? तो ये हमारे उड़ीसा में हैं। ठीक है, एंड अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में किसने डाला है? तो ये डाला है ASI ने। ASI का फुल फॉर्म रहेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1861 में। एंड
ASI किसके अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर रहेगा हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है। ASI के फर्स्ट DG कौन थे? तो फर्स्ट DG ये रहे थे हमारे सर अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रहेगा राजस्थान CM इनॉग्रेटेड जंगल सफारी एट जैसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राजस्थान के CM अभी चेंज हुए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। एंड CM कौन है आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। राजस्थान ने अभी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ऐड ऑन की हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? तो ये है सोरसन, खिचन एंड हमीरगढ़। ठीक है, गढ़। तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि ऐड ऑन करी गई हैं बाय राजस्थान के गवर्नमेंट के द्वारा। इनके CM आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास श्रीलंका एंड पाकिस्तान विल तो चला गया, तो होस्टेड एशिया कप 2023। तो इसी में ही अगर हम एक क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्या बनेगा कि होस्ट तो हो गया, तो इसका विनर कौन था? तो इंडिया ने इसका टाइटल जीता है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? तो 40th रैंक है। टॉप किसने किया है यहाँ पे? तो यहाँ पे टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है। एंड ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टैचू ऑफ वननेस हैज बीन अनवील्ड इन MP, दैट इज मध्य प्रदेश। ये किसका स्टैचू है? तो ये आदि शंकराचार्य का स्टैचू है। ठीक है। कुछ और स्टैचूज भी अभी अनवील किए गए हैं, जैसे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू की अगर हम बात करें तो वो लॉर्ड शिवा का है, जिसको हम स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जानते हैं। इंडिया में सेकेंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू जो है वो रामानुजा का है, दैट इज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के लिए। इंडिया में ही वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू भी आपको देखने को मिलता है, जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, जो कि किसका है? तो वो है वल्लभ भाई पटेल जी का, जो कि रिवर नर्मदा के बैंक पे बनाया गया है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। एक और पॉइंट मेरे को यहाँ से याद आ रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का इंडिया के बाहर सबसे बड़ा स्टैचू किस कंट्री ने बनाया है? तो वो USA ने बनाया है। ठीक है। आई गेस ये वाला आगे आएगा, बट मैंने यहाँ पे भी बता दिया। तो इंडिया वॉन एशिया टाइटल कप, तो ये यहाँ पे मैंने बताया था आपको 2023 का, जिसको होस्ट किसने किया था? श्रीलंका एंड पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया था, एंड इंडिया ने इसमें हराया था किसको? श्रीलंका को। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मिस्टी इनिशिएटिव हमारे पास काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि मैनग्रोव्स क्या होते हैं, ठीक है, ये पेशेंस से सुनिएगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा टेरेस्ट्रियल आपको कंजर्वेशन मतलब वेजिटेशन देखने को मिलती है, जैसे पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी सारे, यहाँ आपको ओशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये एक जो एरिया है जहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा, लैंड भी मिलेगी। तो ये एक दलदल काइंड ऑफ थिंग फॉर्म होता है, इंग्लिश में हम उसको मार्शी लैंड कहते हैं। यहाँ पे जो उगेगा ना,
यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी उसको हम मैंग्रोव बोलते हैं। जैसे ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये ओशनिक इकोसिस्टम है, तो ये एक बीच में आपको बफर जोन की तरह देखने को मिलेगा। तो हम इस जोन को इकोटोन्स भी कहते हैं इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई चलो ये तो हमने देख लिया मैनग्रोव्स क्या होते हैं, एंड मैनग्रोव्स में सबसे ज़्यादा आपको क्या स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, लाइक वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। इंडिया में इनका एरिया क्या है, तो ये 4975 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। एंड ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 42.45% इसका टोटल आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव है, दैट इज़ सुंदरबन। ठीक है, तो बेसिकली मिस्टी इनिशिएटिव है वो इनके कंजर्वेशन के लिए है। अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स इकोसिस्टम कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा 26 जुलाई को। ठीक है, एंड आई गेस यही था। एक ख़ास फीचर आपको देखने को मिलेगा मैनग्रोव में, जैसे मैंने आपको बताया ये दलदल का एरिया है, तो यहाँ जो पेड़ लगा होगा ना, क्योंकि ये मेरे को पॉइंट कहाँ से याद आया, ये एक बार CDS में पूछा गया है या फिर CAPF में, समवेयर इट इज़ बिन आस्क्ड। तो ये जो पेड़ लगे होंगे इनको, इनके जो रूट्स हैं, इनको नीचे से कहीं एयर तो मिल नहीं रही है, क्योंकि ये दलदल है, दलदल में पानी रहेगा एंड मिट्टी रहेगी, तो इतना एयर का फ्लो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या करती हैं, ये धरती के ऊपर आने लगेंगी, तो आपको इनके जो क्या कहते हैं रूट्स हैं वो पानी के ऊपर दिखेगी। आपको ये बोल सकते हैं कि फ्लोटिंग रूट्स आपको देखने को मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाता है। ठीक है, इन प्लांट्स की खासियत होती है। तो अगर हम बात करें, चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मैंने अभी बात करी वो क्या होता है। तो ये होता है बेसिकली कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर, विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इसमें एयर का प्रेजेंस नहीं होगा। जब रेस्पिरेशन मतलब एयर को हम लेंगे एंड छोड़ेंगे तो वो वहाँ पे एयर का नहीं रहेगा प्रेजेंस। तो एनिमल्स बेसिकली हमारे पास कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एनारोबिक हो गया शॉर्टेज ऑफ एयर रहेगी। इसीलिए अगर आपने कभी देखा होगा आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके पास शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाती है, आप हाफने लगते हैं, तो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करेगी, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपको क्रैम्प्स के लिए। इसी वजह से आपको पेट में जो क्रैम्प्स होते हैं ना, जो मरोड़ हम बोलते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड ओनली। ठीक है, एंड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, तो ये प्रोड्यूस करेगा अपना इथेनॉल एंड CO2 एंड ATP। ATP इज़ बेसिकली एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। जबकि इसको अगर एयर के प्रेजेंस मिलती तो ये ग्लूकोज फॉर्म करता, ग्लूकोज एंड O2 फॉर्म करता। ठीक है, बट सिंस एयर की एब्सेंस थी तो अब ये फॉर्म करेगा इथेनॉल, CO2 एंड ATP। आई गेस ये ज़्यादा नहीं हो गया। एंड इस फिनोमिना को, जैसे कि वो रूट्स बाहर आ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं निमैटोफोर्स। निमैटोफोर्स की स्पेलिंग क्या होगी, तो PNUEUMATOPHERS, निमैटोफोर्स। ठीक है, एंड ये कौन सा फिनोमिना है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। शॉर्ट में बता देती हूँ,
अगर ये नीचे जाती तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती, जो रूट्स नीचे जाएंगी, पर सिंस ये ऊपर आ रही है तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है। ठीक है, आई होप ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट वी हैव इज़ गोवर्धन योजना, दैट इज़ 2018 में शुरू करी गई है, जिसका फुल फॉर्म रहेगा गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका काम क्या रहेगा बेसिकली कि जो भी क्या सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट है गाँवों से, उनको हम कन्वर्ट करेंगे इन द बायोगैस या फिर सीबीजी के लिए, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, ये इसका ये प्रोजेक्ट किसके अंडर किया गया है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर कंडक्ट कराया गया है। एंड हाँ, तो ये था इसका। एंड इसका गवर्नमेंट लॉन्च्ड यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर बायोगैस प्रोजेक्ट। तो आप इस पर रजिस्टर करके, आपके पास अगर गाय हैं उनके काऊ डंग को या फिर जो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया उनको आप वहाँ पे जाके बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज़ उड़ीसा सेलिब्रेट राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। ठीक है, तो राजा एग्रीकल्चरल फेस्टिवल बेसिकली क्या है, तो ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, 3 डेज़ का। एंड ये ऑनर करता है वुमेनहुड को। वुमेनहुड इन द सेंस ये यहाँ पे आपको सेलिब्रेट करते हुए दिख जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंड रिप्रोडक्टिव एज ऑफ विमेन को आप ये सेलिब्रेट करते हैं। विमेन को तो करेंगे ही करेंगे। एंड ये अर्थ बीइंग फर्टाइल, लाइक अर्थ की प्रोडक्टिविटी जो होती है उनको भी ये एज अपनी मदर मानते हुए उनके फर्टिलिटी को ये सेलिब्रेट करते हैं। राजा फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। कुछ और अगर हम उड़ीसा के फेस्टिवल्स देखें तो यहाँ पे आता है हमारा नुआखाई। ठीक है, यहीं पे आता है हमारा रथ यात्रा एंड यहीं पे आता है हमारा छऊ। छऊ से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि छऊ झारखंड में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ नॉर्थ कोरिया टॉप्ड इन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। तो अगर हम बात करें कि स्लेवरी इंडेक्स इन द सेंस कि मॉडर्न स्लेवरी की यहाँ पे बात करी है, पुराने ज़माने में जैसे बंधुआ मजदूर होते थे वैसी वाली स्लेवरी नहीं, इन द टाइम मॉडर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है, तो इंडिया का रहा है यहाँ पे 53 रैंक। और ये कौन पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश करता है वॉक फ्री इनिशिएटिव। ठीक है, द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च्ड फ्री बस ट्रैवल, दैट इज़ शक्ति स्कीम फॉर विमेन। स्कीम्स जो भी टोटल स्कीम्स 2023 में आई हैं वो मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है, आप उसका लिंक जाकर देख सकते हैं। एंड ये सेम वैसी ही है जैसे कि दिल्ली में हमारी फ्री ट्रैवल फॉर वीमेन है, वैसे ही कर्नाटका ने अभी शक्ति स्कीम स्टार्ट करी है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। नेक्स्ट वी हैव इज न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P हैज़ सक्सेसफुली बीन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो P क्या है, यहाँ पे P रहेगा प्राइम। एंड इसको बनाया किसने है, तो DRDO द्वारा इसको बनाया गया है, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड ये अगर हम बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। ठीक है, एंड ये बैलिस्टिक मिसाइल हमने देखा है। यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास 2 टाइप की मिसाइल होती हैं, एक होती है क्रूज़ और एक होती है बैलिस्टिक। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्रूज़ मिसाइल क्या होती है, तो आप जैसे ये एक मिसाइल है, यहाँ पे ये जाएगी, आप इसका टारगेट सेट कर देंगे और ये जाके टारगेट पे हिट कर देगी। ठीक है, वेयर एज बैलिस्टिक मिसाइल्स में डिफरेंट टाइप के वॉर हेड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जाएगी
ऊपर गई, जैसे यहाँ गया, यहाँ जाके ये डिफरेंट अपने जो भी सारे वॉर हेड्स हैं उनको अलग अलग हो जाएगी एंड ये अलग अलग टारगेट्स को हिट करेगी। जैसे ये सिर्फ एक टारगेट को हिट करेगी, ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट करेगी। ठीक है, तो इसका एक फ़ायदा है क्रूज़ मिसाइल का, दैट इज़ इट इज़ गुड इन प्रिसिशन, बट बैलिस्टिक मिसाइल में प्रिसिशन की उतना नहीं हो पाएगा, बट इट कैन हिट मल्टीपल टारगेट्स। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने याद किया था, बी इज़ फॉर बॉम्ब। एंड आपने अभी रिसेंटली जैसे न्यू ईयर गया ही है तो आपने देखा होगा ऊपर जाके ये डिफरेंट फटते हैं ना, बॉम्ब्स हम फोड़ते हैं। मैं तो नहीं फोड़ती, लेकिन हाँ देखे तो हैं। तो वो ऐसे ऐसे जाता है, सेम टाइप का बैलिस्टिक मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और चीज़ रहेगी, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे है, तो ये है हमारा उड़ीसा में। इसको पहले हम व्हीलर आइलैंड के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है तेलंगाना अचीव्ड 100% हाउस होल्ड कवरेज ऑफ PMJDY। ये क्या है, तो ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको स्टार्ट कब किया गया था, 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज एंटनी ऑफ अ फॉल। ये मूवी जीती है पाल्मे डियोर अवार्ड एट 2023 कांस फिल्म फेस्टिवल। फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, वी वोंट डाइव इनटू मच डिटेल। नेक्स्ट है फर्स्ट वंदे भारत ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये कहाँ स्टार्ट करी है, तो ये असम की गुवाहाटी से फ्लैग ऑफ करी गई है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। ओके, असम में ही इस साल हम लोगों ने देखा है कि गज उत्सव की सेलिब्रेशन हुई है, जो कि है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर आता है। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ था। एंड सिंस हमने नेशनल पार्क की बात कर ली है, तो कुछ और नेशनल पार्क्स हैं जो कि असम में आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज़ मानस, देन वी हैव व्हाट नामेरी, देन वी हैव राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा मैंने बता दिया। तो हाँ, तो ये सारे हैं। अगर आपको आसाम के बारे में डिटेल वीडियो जाननी है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, दैट इज़ नो योर स्टेट, उसमें आपको हर स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये था अबाउट असम। एंड वो गज उत्सव भी इम्पॉर्टेंट है, इसी साल मतलब 2023 में कंडक्ट किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिकम टॉप performer in NPA management during financial year of 2023। ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है, बट व्हाट इज़ NPA? NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो ये होते हैं जैसे कि लोन, जो हम बैंक लोन्स देता है, लोन से ही उसको उसकी इनकम होती है। तो एक लोन जो कि अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा, ना ही वो उसने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, ना ही उसने अपना जो अमाउंट लिया है वो वाला पेमेंट किया है। फॉर हाउ मेनी डेज, 90 डेज़ के ऊपर हो गया है, बट उसने ना तो इंटरेस्ट पे किया है, ना उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, तो उसको हम डाल देते हैं NPA की कैटेगरी में। ठीक है, वो किंगफिशर के ओनर कौन थे, वो सेम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि चलो ये तो हो गया, एंड हम लोगों ने यहाँ पे एसेट की बात करी, तो बैंक के पास ना बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ एसेट एंड एक होता है लायबिलिटीज़। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ है कि वो आपको पे करनी है, बट आपको इसके ऊपर कोई भी अर्निंग नहीं होगी। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपके पास तो हैं, पर आप उससे एक और सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, एक ही चीज़ दोनों चीज़ हो सकती हैं, लाइक एक आइटम लायबिलिटी भी हो सकता है किसी के लिए एक एसेट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक कार है,
ठीक है। अगर वो कार मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती हूँ तो वो लाइबिलिटी है, क्योंकि वो मेरे को कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं दे रही, बल्कि मेरा खर्चा ही हो रहा है उसको पेट्रोल डालने में। ठीक है, तो ये हमारा लाइबिलिटी की तरह परफॉर्म करेगा। पर उसी कार को अगर मैं टैक्सी बना के रोड पे छोड़ देती हूँ तो वो मेरे को एक सोर्स ऑफ इनकम भी दे रहा है, क्योंकि पैसेंजर्स बैठेंगे एंड मेरे को इनकम आएगी। तो अब वही कार जो कि पहले मेरे पास लाइबिलिटी थी, अब वो कार मेरी बन गई है एसेट। ठीक है, तो आप ये वाली चीज़ याद रखिएगा। एंड जो बैंक होता है, बैंक के लिए लोन एक एसेट होता है, क्योंकि यही आपको सारे खर्चे एंड आपकी जो सैलरीज है वो आपको लोन से ही मिलता है। नेक्स्ट वी हैव इज मुथम्मीज सेल्वे बिकेम फर्स्ट तमिल वुमेन, लिख लीजिएगा, टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें पता है कहाँ पे पड़ती है, तो ये हमारी इनर हिमालयाज़ में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे है ये, तो ये रहेगा नेपाल में। नेपाल में इसका नाम क्या है, तो ये है सागर माथा। इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो यहाँ पे एक ट्रिक आती है, ट्रिक क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, दैट इज़ K2। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ऑफ इंडिया है यहाँ पे इन इंडिया है, तो ये यहाँ हो जाएगा कंचनजंगा। क्यों दो आंसर हैं, क्योंकि K2 हमारा पड़ता है POK में। कंचनजंगा पीक कहाँ है, तो ये है हमारी सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग UK रिसेंटली लॉन्च्ड हिंदी कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टर्बो UPI, दैट इज़ इंडियाज़ फास्टेस्ट वन स्टेप पेमेंट सोल्यूशन। ये किसने लॉन्च किया है, तो ये रोजर पे ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ये शायद हम पहले भी कर लिए, दैट इज़ फाइन। नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये गाज़ियाबाद UP में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ मैस्कट फॉर 37th नेशनल गेम। ये क्या है, तो ये मोगा है। मोगा इज़ बेसिकली इंडियन बाइसन। ठीक है, एंड मोगा का मीन्स मतलब क्या होता है, तो ये रहेगा लव। ठीक है, 37 नेशनल गेम्स के विनर कौन रहे हैं, तो ये रहा है महाराष्ट्र। होस्ट कौन था, तो इसका होस्ट था गोवा। एंड नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 38th वाला कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये उत्तराखंड में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बुक अ टाइटल वेल स्पेंट, अ बुक, एक बुक है जो कि है अ लाइफ वेल स्पेंट 4 decades इन इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये किसने लिखी है, तो ये सतीश चंद्र ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश पुलिस लॉन्च्ड अरुण पोल ऐप एंड ई-विजिलेंस पोर्टल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो अरुण से आपको पता चल गया अरुणाचल है, पोल से इज़ पुलिस। तो अगर हम कुछ देखना चाहें यहाँ पे, तो अरुणाचल के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ हो जाएगा लोसर फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, पांगसू फेस्टिवल। नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स हो गए, ट्राइब्स हो गए, ये आपको इम्पोर्टेंट हैं बेसिकली, क्योंकि हमसे बहुत बार पूछा जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया लोसर को हम टिबेटन न्यू ईयर भी बोलते हैं, टिबेटन न्यू ईयर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब्स का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बुक है हमारे पास मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, दैट अश्विंदर सिंह ने लिखी है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि आश्वासन रखिए आपको रियल एस्टेट में रेजिडेंस मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेट। ये इंडियन मूवी है जिसको WHO का अवार्ड मिला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज ADB एंड इंडिया साइंड $130 million लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो ADB का फुल फॉर्म रहेगा हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर रहेगा इसका मनीला फिलीपींस में। मनीला इज़ बेसिकली कैपिटल ऑफ फिलीपींस। ठीक है। एंड इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस रहेगा लाइक ADB का पर्पस इज टू प्रमोट ग्रोथ एंड लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एशियन एंड पैसिफिक रीजन। ठीक है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन आपकी बनी रहे। वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे आ जाता है हमारा वर्ल्ड बैंक, एंड एशिया के लिए आ जाता है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। हॉर्टिकल्चर हम यहाँ देख रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर इज़ बेसिकली गार्डन क्रॉप्स को आप प्रमोट करते हो, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जो कि डेकोरेशन पर्पस में यूज़ किए जाते हैं। इसी से अगर मेरे को याद आता है तो सेरीकल्चर हम बोलते हैं, सिल्क की खेती अगर हम करते हैं तो उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। इसके लिए एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जिसने कि सेरीकल्चर के लिए इंश्योरेंस स्कीम लागू करी है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो डू लेट मी नो कि वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है। अगर हम पेसिकल्चर की बात करें तो ये फिश के लिए होता है। एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर के लिए होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मुकेश अंबानी बिकेम सेकेंड इंडियन टू ज्वाइन COP28 एडवाइजरी कमिटी टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है। तो चलिए, ये तो सेकेंड है। फर्स्ट कौन है? तो ये है हमारी सुनीता नारायण। ठीक है। ये है हमारी DG ऑफ सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP एंड दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन दैट इज DAYNVLM recently joined hands to empower women entrepreneur। तो ये तो चलो फैक्ट है। एक और स्टेट गवर्नमेंट है जिसने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना चालू करी है, दैट इज़ नॉर्थ इंडिया का स्टेट। तो आप मुझे बताइएगा, लाडली बहना भी एक स्कीम है वो किसने शुरू करी गई है? तो हिंट मैं आपको दे देती हूँ, अभी रिसेंटली उसके CM चेंज हुए हैं। ठीक है। तो उन्होंने की है, ये आप मेरे को बताइएगा। और लखपति दीदी किसने स्टार्ट करी है, ये भी आप मुझे बताइएगा। ये सारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स हैं। नेक्स्ट वी हैव इज युगांडा इनैक्टेड वन ऑफ द टफेस्ट anti-LGBTQ लॉज इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी। ठीक है। तो यह फैक्ट है। साउथ कोरिया लॉन्च्ड इंडिजिनस स्पेस व्हीकल KLS-2 नूरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पॉलीटेक्निक चलो अभियान। ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कीम है। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, जिसमें इंडिया की रैंक रही है 111। ठीक है। इट इज़ पुअरर देन आवर नेबरिंग कंट्रीज़। ये 125 कंट्रीज़ में से हमारी रैंक है। इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये बेसिकली 4 इंडिकेटर्स पर वर्क करता है, जो कि रहेगा अंडर नरिशमेंट,
ये दिख रहा है कलर, ये अंडर नरिशमेंट, ठीक है। देन चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो हाइट है वो आपकी एज से कम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड वेस्टिंग, इसमें होता है कि आपका जो वेट है वो आपके हाइट से कम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव फोर्थ इंडिकेटर दैट इज चाइल्ड मोर्टालिटी, ठीक है। इतना था हमारा अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 40th, टॉप कंट्री है इसमें स्विट्ज़रलैंड। एंड ये पब्लिश कौन करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको हेड करती है, पब्लिश करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आप मुझे बताइएगा, मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। नेक्स्ट वी हैव इज मैक्सिमम मेडल एट 19th एशियन गेम्स, ये किसने जीता है, तो ये चाइना ने जीता है। इंडिया के पास आए हैं टोटल 107 मेडल्स, जिसमें थे 28 गोल्ड्स, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट हैं वो आप याद रखिएगा, जैसे कि नीरज चोपड़ा जी ने अगेन गोल्ड लिया है हमारे लिए। आर्चरी में हमारे काफ़ी सारे गोल्ड आए हैं इस बार, ठीक है। एंड एशियन गेम्स के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पूरी बना चुकी हूँ, इफ़ यू वांट तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा उसको। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपका कोई सजेशन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि मैं उसमें ये वाली PDF डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। रिटर्न पार्ट जो मैंने इसमें साथ में एक्सप्लेन किया है वो आपको नहीं मिलेगा, तो आप डाउनलोड करके मे बी उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, बाकी आपको ये रिटर्न पार्ट मिल जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।